लूका 23 उसकी 39 और 39 to 43 तक हम पढ़ेंगे। ल्यूक 23 एंड 39 to 43 हम रीड करने जा रही हूँ मैं। जो कुकर्मी लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा ले। 40 वर्स कहती है, इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है। और 41 कहती है, हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। तो ये जो वर्स है वो बताती है कि दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं। एक वो जो परमेश्वर को जानते नहीं हैं और वो अपना इंसानी लॉजिक लगाते हैं और इंसानी लॉजिक के अनुसार वो उसको कहता है कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो तू खुद भी बच और हमें भी बचा। और वो परमेश्वर का पुत्र यहाँ पर वो तो परमेश्वर का पुत्र था, उसको क्या ज़रूरत थी मरने की, बलिदान देने की, इतना कष्ट सहने की। और वो पैदा भी हुआ तो बहुत ही गरीबी में, जहाँ पर उसने हार्ड वर्क किया। क्या ज़रूरत थी उसको ये सब करने की? वो क्यों नहीं राजमहलों में रहा? जो अन्य जाति के हैं ये बात वो लोग भी कहते हैं कि मतलब वो तो परमेश्वर का पुत्र था, वो तो शान और शौकत से आ सकता था। तो ये क्या है? ये है उन लोगों का ज्ञान जो लॉजिक, जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो आत्मिक बातों को नहीं जानते। तो ये वो लोग हैं, जब तक परमेश्वर को जानेंगे नहीं तब तक वो इन गूढ़ बातों को समझ नहीं पाएंगे कि ये क्यों और कैसे। इसके लिए आत्मिक होना बहुत ज़रूरी है। और आत्मिक कैसे होंगे हम? जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे, तब हमको पता चलता है कि असल में क्यों और कैसे ये सब चीज़ें हो रही हैं। अदरवाइज़ अगर हम कितने भी इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट हो जाए, हम नहीं समझ सकते परमेश्वर के भेदों को। और परमेश्वर ने कहा है कि मैं अपने भेद उन पे प्रकट भी नहीं करता जो बड़े अपने आप को ज्ञानवान समझते हैं। मैं अपने भेद उन पे प्रकट करता हूँ जिनके मन भोले हैं, जिनके दिमाग भोले हैं, जो प्योर हार्टेड पीपल है। तो उसी के साथ दूसरा जो है वो कहता है कि हम तो अपने कर्मों का भुगत रहे हैं और तू परमेश्वर से डरता नहीं है क्या? उसको मतलब एहसास है, उसने परमेश्वर के बारे में सुना, जीसस के बारे में सुना होगा कि उन्होंने कितने मिरेकल करे। और उनको जो दंड मिल रहा है वो सिर्फ इस चीज़ का कि उन्होंने कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, और जो कि झूठ नहीं था। जो परमेश्वर में है उनको पता है कि वो था, वो है। लेकिन उस वक्त वो अपने आप को बता रहे थे, सिर्फ ये बता रहे थे। और कितने मिरेकल उन्होंने किए, मुर्दों को जिलाया और लोगों को चंगाई दी, कितनों का उन्होंने भला किया। तो वो सब चीज़ें उसने सुनी होंगी, फिर उसने विश्वास किया वहीं पर। और उसने कहा कि हे यीशु, जब तू स्वर्ग के राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। तो उसी वक्त जीसस ने उसको कहा कि मैं आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। उसी वक्त, उसी क्षण परमेश्वर ने उसके पापों को क्षमा कर दिया। तो आत्मिक लोग ये होते हैं कि उनको पता चलता है कि हर चीज़ में लॉजिक है, लॉजिक नहीं है। हम इंसान के तरीके से नहीं चल सकते। हमें आत्मिक होना बहुत ज़रूरी है। जीसस दुनिया में परमेश्वर का प्रचार करने आए कि उन्होंने लोगों को बताया कि सच में एक सर्वशक्तिमान ईश्वर है जिसने हम सबको बनाया है, जिसकी हमको उपासना करनी है। अगर वो धर्म को लेके न आता, अगर वो
परमेश्वर का प्रचार ना करता, परमेश्वर के बारे में हमको ना बताता, तो धर्म ही ना होता। और धर्म नहीं होता तो फिर लोग सब अपनी अपनी मन मर्जी करते, क्योंकि उनको तो धर्म का ज्ञान ही नहीं है। सब पाप में घिरे होते, जो मर्जी वो करते। आज धर्म के नाम पर लोग पाप नहीं करते, बचे हुए हैं। आधे से ज़्यादा लोग बचे हुए हैं धर्म के कारण, क्योंकि उनको डर लगता है कि हाँ, कहीं तो मरने के बाद हम जाएंगे, तो हमको उसके लिए भी रेडी होना है। तो ये है कि हमें परमेश्वर में आगे बढ़ते रहना चाहिए और आत्मिक बनना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर के भेदों को जानने वाले हो सके। बस इतना ही मुझे कहना था। थैंक यू।